Hello everyone, welcome to my channel guys, and yes, I will be right now listening to the 4 songs from MC Insane's Escape EP, The Escape EP. तो इसमें एक गाने का तो मैंने रिएक्शन कर दिया है, एक और गाना है हाय रामा, उसका वीडियो आ गया. सो आई एम गोना लिसन टू द वीडियो, आई मीन आई एम गोना वॉच द वीडियो फॉर दैट. तो बाकी जो 4 गाने हैं उसमें है ओल्ड स्कूल लव, इनसाइड मी, नजर का रिएक्शन मैंने दे दिया है, हाय रामा एंड 420 420. हाँ, तो बट वो टाइम की तरह लिखा है कि 4:20 बजे है. सो आई डोंट नो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वर्ड, बट आई एम जस्ट गोना कॉल इट 420. तो ये जो 3 गाने हैं, ओल्ड स्कूल लव, इनसाइड में, 420, ये मैं स्पॉटिफाई से सुनूंगी और हाय रामा का मैं वीडियो देखूंगी. सो या, लेट्स नॉट डिले दिस एनी फर्दर. आई विल गो इन सीक्वेंस. लेट अस बिगिन फ्रॉम ओल्ड स्कूल लव. ओल्ड स्कूल लव है. हाँ, मेरे पैरों में है कॉन्वर्स, नशा किया क्योंकि नशा करे मेरा लो पेन, नहीं छुपाना मुझे, I will die so I'm open, करता मैं enjoy अपने struggle, give me more pain, गाने करे हाय मेरे लोगों को मैं कोकेन, गाने मेरे है बताते जीने का तजुर्बा, ईमो गैंग वाले सभी सेम जैसे जुड़वा, मिस करता मैं खुद का ये पुराना वाला रूप, हिल चुका मैं अंदर से और दिल भी गया टूट, वो रिश्ते हैं बिखरते जो कि कहते वो अटूट, सब झूठ मैं भूखा था बस प्यार का, पर नहीं मिटी ये भूख, सही बातें कहने पे न करते हमें याद, वो फेम ड्रग्स मनी के कारण हुए बर्बाद, वो माफ करो ना मैं हुआ शामिल ना मैं वैसा, कैरेक्टर मेरा मेन बाबा फक योर पैसा, कॉलेज से निकाला मुझे, हो चुका था ड्रॉप आउट, ना हो पाए पढ़ाई, लोग सुनाने लगे बहुत बात, मेरे कारण पापा ओवर टाइम गए ऑफिस में, किताबों के थे पैसे डाले स्टूडियो के फीस में, पापा मेरे पास न थी जीने की कोई वजह, पर जो मेरे ऊपर बीता मैंने आपको न बताया, मैंने शुरू किया खुद का, मुझ पे दुनिया ने था हंसा, वो भी चल कहेंगे बेटे ने है इतिहास रचा, मुझे जीतना है फिर से फैमिली का वो विश्वास, मैं हूँ सिंपल सा एक बंदा पर एक दिन बनूंगा खास, सबने कहा मुझे तेरा जीवन सत्यानाश, और कोशिश मेरी उन सभी को होगा मुझ पे नाज, एक टाइम पे तो सब बोलते ही है, काटा मेरा नस, न जाना था रिहैब तो मैं भागा लेके बस, घर वालों ने कहा हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, एक छोटा बेटा है हमारे पास वही अच्छा, बड़े वाले बेटे को दिया सीधा नकार, रोते रोते भागा घर से हो गया फरार, घर पे बैठे बैठे कैसे सबको मैं समझाता कि आता ऐसा टाइम कुछ भी नहीं समझ में आता, आया ऐसा टाइम करना चाहता था मैं खुद से, कोई न सुना मेरी सभी बन चुके थे मतलबी, 10 क्लास में रखा मैंने हाथ के ऊपर क्लिक, समझो थोड़ा लोगों को फिर हो जाए न ले, मैंने खुद को था तरपाया, मेरा नशा मुझसे पूछे कितने रिश्तों को कब आया, I don't give a fuck, क्या मैं खोया क्या मैं पाया, मैंने टाइम पे कभी किसी को साथ नहीं पाया, दूरियां अब सबसे ले लेंगे, this part I like, खामोशी में सब कुछ सह लेंगे, तो पूछेंगे कि ये क्यों किया, ले लेंगे दूरियां, ओल्ड स्कूल लव मेरे पैरों में है कॉन्वर्स, नशा किया क्योंकि नशा करे मेरा लो पेन, नहीं छुपाना मुझे, I will die so I'm open, करता मैं enjoy अपने struggle, give me more pain, गाने करे हाय मेरे लोगों को मैं कोकेन, गाने मेरे हैं बताते जीने का तजुर्बा, ईमो गैंग वाले सभी सेम जैसे जुड़वा, मिस करता मैं खुद का ये पुराना वाला रूप, old school love, old school love, old school love, old school love. it has a vibe but it's very sad also. Damn, you know, it has a certain vibe, but I don't know why it's going till 4 minutes. Okay, anyway, I'm just gonna pause it here. I'm guessing that the escape, जिस तरह से मतलब EP होगा, it's about escaping his demons, escaping the past trauma. मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा थीम वही होगा, because नजर वाला जो गाना था, that also had a very
सैड अंडरटोन. तो ऑफ कोर्स बिकॉज MC Insane से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स सारे इमोशनल गाने ही होंगे, बट हियर आई थिंक ही इज दिस EP where he is kind of going back to his trauma and talking about it, but this is in a way to, you know, put a closure to that chapter. मुझे ऐसा लगता है. So that includes everything. चाहे वो जैसे वो टीनेजर में स्ट्रगल करते थे, बिकॉज उनका एक पुराना गाना भी है जहाँ पे वो ही इज टॉकिंग अबाउट लाइक टेकिंग हिज ओन लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट. तो यहाँ पे भी वो मेंशन्ड है कि मैंने ब्लेड से काटा था एंड ऑल ऑफ दैट, नस काटी एंड स्टफ लाइक दैट. ही वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, सो ही वॉज अ टीनेजर. तो रिहैब की बात है, तो मैंने रिहैब जाने की जगह मैंने बस पकड़ के मैं भाग गया, and my parents kind of disowned me. So all of these, so it's even childhood, like teenage trauma, then talking about the trauma that he has faced through love also. तो सारे aspects है. मुझे लगता है शायद friendship वाला भी aspect रहेगा, because यहाँ पे जैसे parents की बात की है. So but he's saying कि ये सब होने से पहले जो मेरा जो पुराना version था, I miss that. I kind of miss that. काश हम सब सोचते हैं कि काश हमारे जिंदगी में कभी कुछ खराब ना हो, पर होता है. कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में जो आप एस्केप नहीं कर सकते. जस्ट टॉकिंग अबाउट द एस्केप, यू कांट एस्केप दो सिचुएशंस. वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं एंड आपको वो फेस करने ही पड़ते हैं. मतलब चाहे जितना भी आप उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करो, आपको वो फेस करना ही पड़ता है हेड ऑन. एंड दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट. मतलब दैट इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि आप उस सिचुएशन में आके क्या करने वाले हो. Like he sort of resorted, he was so sad, वो इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि he sort of resorted कि नहीं मैं नहीं जी सकता. But he came out of that tragedy as well, कि वो जो पैसे किताबों में लगाने थे वो स्टूडियो में लगा दे. All of that because he strives कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं तो अपना पेन चैनल करूंगा. So that is that moment of truth. कि अगर आप, या तो कुछ लोग जैसे है कि वो हैंडल नहीं कर पाते जो ट्रेजेडी उनके लाइफ के साथ होती है, तो वो ऐसी बातें सोचने लगते हैं और शायद उस पर अमल भी कर लेते हैं. कुछ लोग होते हैं जो हाँ एक फेज के थ्रू गुजरते हैं कि नहीं, आई एक्सेप्ट कि मेरे साथ ये दुख दर्द मैंने ये झेला है, एंड देन यू मूव ऑन, यू कम आउट, यू टेक लेसन्स फ्रॉम इट एंड देन यू कम आउट स्ट्रॉन्गर ऑन द अदर साइड. तो ये सारी चीजें, बिकॉज हर एक इंसान का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म अलग होता है. मतलब अगर सपोजिटली आप मेरे दोस्त हो और आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, तो एज अ दोस्त मैं सिर्फ यही बोलूँ कि नहीं सब ठीक हो जाए ऑल ऑफ दैट, अच्छी बात है, मैं अच्छे इंटेंट से बोल रही हूँ, बट वो ठीक आप ही को करना है अंदर से. तो I will never know what that other person is going through. मैं सिर्फ सपोर्ट दे सकती हूँ as a friend, as a family, but the person himself or herself has to heal. So ये बहुत ही अच्छी एक मतलब it's sad, it has a vibe, but ये एक bitter sweet टाइप का गाना है बेसिकली. सो ब्यूटिफुली डन. अगला गाना जो है इनसाइड मी, ये 6.5 मिनट का गाना है. आई थिंक दिस इज मोर लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन, बिकॉज उनके अंदर क्या बातें हैं, मुझे लगता है कि दैट इज व्हाई द टाइटल इज दैट इनसाइड मी. तो सुनते हैं द सेकंड ट्रैक फ्रॉम दिस EP इनसाइड मी. बिगिनिंग म्यूजिक काफी अच्छा लग रहा है मेरे को. दिमाग में तू आ रही है बीच बीच में, अब ना इधर के ना उधर के, हम बीच बीच के. Maybe it's a love song. मतलब पुकारे तुम्हें चीख चीख के, आंखें बंद हो सैड वाला लव सॉन्ग. मेरी भीग भीग के महसूस होती मुझे है वो जिस तरफ भी, उम्मीद है कि ध्यान दोगे इस तरफ भी. ये लाइफ तेरे नाम पे हम कर जाएंगे, ये किस्से यही खत्म जब हम मर जाएंगे. Ooh, yes. This is my vibe. This is totally my vibe. Ooh, nice. यहाँ पे क्रेडिट नहीं दिया, बस म्यूजिक किसने दिया ये वाला. इस हालत में हम कैसे अपने घर जाएंगे, जो भी मुझे देखेंगे वो डर जाएंगे. Nice. तेरे लिए फिर भी सब कुछ कर जाएंगे, सूरज की तरह हम भी ढल जाएंगे, पर अगली सुबह फिर से हम ना आ पाएंगे. आना
चाहेंगे लेकिन न जा पाएंगे, उस दुनिया से है वापस कोई भी लौटा नहीं, बुलाने पे वो आए ऐसा होता नहीं। हम अक्सर कहा करते थे कि सुनो ना, आप नहीं आए ये भूलो ना, आपको जो करना था आप कर पाए, हम आपसे आगे कभी न बढ़ पाए, आपकी कमी हमें यूं तड़ पाए, This song की सीढ़ी पे हम न चढ़ पाए, कुछ तो होगा गलत हमें था पता, खोया जब से आपको हम लापता, हम क्या करेंगे आगे हमें ना पता, हमारा आपसे रहेगा ये राबता, ओरे सावरिया, ओरे सावरिया। This song, guys. कोशिश करी हमने लेकिन हुआ ना इकरार, शायद दिल को थी खबर हमें ना मिल पाएगा प्यार, कोई भी कह दे हमसे कुछ भी अब ना करते हैं सवाल, क्यों इस काली दुनिया में मिली ना हमें कोई मशाल, तेज होती धड़कन सुन के आपकी दो बोली, हमने आपसे है बस दिल की बातें ही तो बोली, ओ राधा मेरी तुम जब वृंदावन आ गया है, तू शक्ति पूर्णिमा की जैसे सावन आ गया है, जो मजाक में था बोला वो तो सच कर गई, तू पहली ऐसी लड़की दिल को टच कर गई, उम्मीद नहीं थी आप ऐसा कर सकते हो, हमें भुला दिया है ऐसा कैसे कर सकते हो, तू जानती नहीं है कि पहचान है तू मेरी, कहना चाहूंगा फिर से कि जान है तू मेरी, आफत ही आफत ये ऊपर वाले की कहर, Wonderful. मैं पानी को I think one of his best songs. लगता है जहर, तू नजरें है चुराती अपनी आंखों को झुकाए, मेरा सबसे प्यारा हिस्सा तेरे साथ जा चुका है, निकलती नहीं तू दिल से इस पे तेरा है असर, अकेले चलते जा रहा अकेला है सफर। Lovely. न दिखता किसी को मैं नाराज, न दिखता किसी को मैं उदास, Okay. शरीर का हर कोना कोना रोए, सोया हूँ मैं अखियों को आंसू में भी, How smooth. सही लोगों को मिले बुरे नतीजे, अच्छे काम करने वालों को ही नीचे खींचे, कपड़े इनके दामी लेकिन 2 रुपए का दिल है, दीवार जिंदगी का इस पे ठोके सपने किल है, शोहरत पे ही सबकी नजर है, पाने के लिए उसे वो मर रहे, किसी को प्रोड्यूसर पता तो बताना मुझे। न समझे वो ठेस पहुंचे सबको, सभी ऐसी चीजें कर रहे, एक हंसी मेरे गम को छुपा दे, मेरी माँ का हूँ मैं बेटा न कोई आर्टिस्ट, खुद को मैं समझ रहा हूँ नहीं मुझे करना है किसी से कोई बातचीत, गायब हो जाऊंगा तो न ढूंढो, दुनिया ने किया मेरा मूड ऑफ, डायल करूँ नंबर में किसका, कर दिया फोन मेरा स्विच ऑफ, सत्य बताने पे है पाबंदी, नाटक करे सभी यहाँ पाखंडी, न जाने कितनी गालियां हूँ सहता मैं, क्योंकि हरामियों के संग नहीं रहता मैं, मन को अब कुछ भी न भाए, छोटी छोटी बातें ही रुलाए, मेरा भी मन करे मैं किसी से बात करूं, पर मेरे जैसा कोई मुझे मिल भी न पाए, कुछ चीजें बहुत हैवी ऑन माय चेस्ट, कभी लगे मैं कोई काम का नहीं लगे, आई एम बेस्ट, सारे क्वेश्चन के है आंसर लेकिन फेल किया टेस्ट, जिसे चाहा अब भी जाऊं अब भी लगे वो है बेस्ट, और क्या बताऊं व्हाट्स इनसाइड मी, जुड़ा लो मुझे सबसे और छुपा लो प्लीज हाइड मी, मुझे यहाँ दिखने का शौक नहीं, बिकने के लिए झूठ लिखने का शौक नहीं, दिखने के लिए झूठ लिखने का शौक। नाइस। Ooh, that was incredible. This song मतलब
जो वो एंड वाला वर्स था जब बीट स्विच हुआ, there's a very different mood to that lyrics. ओके ओके, पूरा ही जो बीट प्रोडक्शन है इस गाने का, पूरा ही जो बीट प्रोडक्शन है इस गाने का, इट्स अमेजिंग. आई लव्ड इट. वो बीट स्विच भी मुझे अच्छा लगा, स्टार्टिंग का वो भी मुझे अच्छा लगा. तो द फर्स्ट हाफ एसेंशियली ऑफ द सॉन्ग, आई वुड से 3/4 ऑफ द सॉन्ग इज अबाउट दैट बेटर हाफ और योर सिग्निफिकेंट अदर, जिनको जो अब आपके साथ नहीं है. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे आपके लाइफ का, पर अब वो नहीं है. सो ही इज काइंड ऑफ रेमिनिसिंग, ही इज फीलिंग सैड दैट दैट पर्सन इज नॉट देयर विद हिम एनी मोर, एंड ही इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट, एंड ही इज ट्राइंग टू he's thinking about all the good times, but he's extremely sad that all the good times have come to an end at this moment, and he's all alone. So there's nobody to talk to, there's nobody to smile with, there's nobody to love. The significant other is gone. वो बोला था कि मैं जो मजाक में बोलता था, तुमने तो वो सच कर दिया, तुम अब भूल गई हो मुझे, and all of that. तो ये 3/4 of the song is with that emotion which is for a particular person. बट जब वो बीट स्विच होता है, दैट इज मोर, दैट जस्ट गोज इनटू अ वेरी डिफरेंट जोन. वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इंसान तो मुझे छोड़ के चला ही गया है, बट बाकी जो मेरे आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट एज वेल. सो दैट इज जो वो इनसाइड मी वाला है कि यू नो, जो अंदर की जो एक आई डोंट नो, भड़ास भी नहीं बोलूंगी मैं, बट एक अंदर का जो एक दुख है जो वो बांटना चाहते हैं किसी के साथ. बट ही सेज इन द वन ऑफ द लाइन्स दैट मेरे जैसा मुझे कोई मिला नहीं है, सो नोबडी कैन रियली अंडरस्टैंड. मैं बता तो दूं कि मेरे साथ क्या चल रहा है, बट वो अगला बंदा वो समझेगा नहीं. Exactly, I won't be able to really make that person understand what I'm actually going through, what is exactly inside me. Only I know, nobody else. That was, and फिर वो बोला कि भाई ऐसा तो देखा है कि लोग बिक जाते हैं and stuff like that, but I'm not going to do that just because of the money. I will not sell my soul, basically. That's what he means. So that's how the song concludes. I liked how the ending of the song has a very different emotion. मतलब वो loneliness वाला ही emotion है throughout the song, but in two very different context. जो beat switch के पहले का जो context था, जिस हिसाब से वो गा रहे थे, and जो beat switch के बाद जो context आया गाने का, so two very different context, but intent wise it's the same. So this is अभी अगर मैं ये 3 गाने पकड़ लूँ, क्योंकि नजर मैंने ऑलरेडी सुन लिया है, इनसाइड मी डेफिनेटली इज द बेस्ट वन टिल नाउ. अभी 2 और गाने बचे, हाय रामा और 420. तो पहले हाय रामा सुनते हैं. दैट इज द 4th ट्रैक फ्रॉम दिस ईपी. उसका वीडियो है, सो वी विल वॉच द वीडियो एंड देन विल गेट बैक टू स्पॉटिफाई लास्ट गाना सुनने के लिए. लेट अस बिगिन. ओ लोकेशन, कहाँ पे शूट किया भाई? सो ब्यूटिफुल. नितिन सूरी सिनेमाटोग्राफी, अविकेत श्रीवास्तव एडिटिंग. सो देयर इज अ स्टोरी इन दिस. हाँ, हाय रामा मुझे प्यार हो गया है, हाय रामा क्यों ये प्यार हो गया है, दिल देने को ये दिल मेरा तैयार हो गया है, हाय रामा मुझे प्यार हो गया है. मैंने सारा जान है लगा दिया और मुझे सारे छोड़ गए जख्मी. मैंने सारा वक्त मेरा दे दिया और मेरे लिए तेरे पास कोई वक्त नहीं. उलझी हुई सी तू और बिखरती जा रही है, बातें तेरी मेरी और बिगड़ती जा रही है. कोशिश थी ये मेरी तुझे पास लाने की, पर ये दूरियां दूरियां यारा बढ़ती जा रही है. तू चाहे मैं ना आऊं पर तेरे जाने से होता क्या, मेरी जगह रह के देख किसी को खोना होता क्या. जो न जाने कहते मुझसे इतने में तू रोता क्या. क्या बोलूं जब अपने ही गए मेरे बदल, काफी खाली खाली मेरा आने वाला कल. देखे थे कुछ सपने लेके आने वाले पल को, रोक भी नहीं सकते अपने जाने वाले पल को. खाली है जगह अगर मैं याद आऊं कल को.
हाय रामा मुझे प्यार हो गया है, हाय रामा क्यों ये प्यार हो गया है, दिल देने को ये दिल मेरा तैयार हो गया है, हाय रामा दिल तैयार हो गया है, प्यार हो गया है। कभी ना कभी तो सोचेगी तू भी और होगा कुछ ऐसा मैं आऊंगा याद, कभी ना कभी यूं कर देना माफ, फिर कभी ना कभी आऊंगा यार। ओ मेरी यार हकीकत है मेरी, मैं गम में बैठा हूँ जाम लगा के, दुनिया से तुझ पे लगाया है शर्त, आओ भी सुबह और शाम लगा के, सोच भी सकता नहीं तुझे मैं किसी और के साथ। Oh, this entire part is really good. कि मैं किसी और के साथ कभी नहीं रख सकता तुझे मैं किसी और के बाद, पर तेरे लिए ओ यारा मैं किसी और के बाद, या फिर हूँ नहीं तेरे लिस्ट में, खो गई तू किस में, ये प्यार है जाना सब पागल है इसमें, सच कहूँ तन्हाई मेरा यार हो गया है, कहना था ये सबसे तो इकरार हो गया है, हाय रामा मुझे प्यार हो गया है, हाय रामा क्यों ये प्यार हो गया है, दिल देने को ये दिल मेरा तैयार हो गया है, वन साइडेड लव वाला केस है यहाँ तो। मुझे प्यार हो गया है, हाय रामा मुझे प्यार हो गया है, हाय रामा क्यों ये प्यार हो गया है, दिल देने को ये दिल मेरा तैयार हो गया है, हाय रामा मुझे प्यार हो गया है। The visuals are really stunning. What? Typing and erasing text and on for so long. My stars have faded. My moon is lost. Okay. Alright. इतने सारे वीडियोस तो मैंने देखे नहीं है MC Insane के, बट जितने भी देखे हैं, I think this is one of his most stunning वीडियो विजुअल वाइज भी। यूजुअली मैंने देखा है कि वो जब भी वीडियो बनाते हैं तो इट्स इन द नेचर एंड काफ़ी पिक्चरस्क होता है, बट ये वाला दिखने में बहुत ही सुंदर था। और ये गाना आई मीन इन अ वे ऑब्वियसली दोनों का मिलन नहीं हुआ है राइट इस गाने में, दिस इज मोर लाइक वन साइडेड लव, एंड यहाँ पर भी ही इज इन लव। इसका जो अगर आप नजर इनसाइड मी ओल्ड स्कूल लव और ये हाय रामा भी तो 420 सुनना बाकी, आई डोंट नो वो कैसा गाना होगा, बट आउट ऑफ दीज 4 सॉन्ग्स इस गाने का जो एक टोनैलिटी है, एक वाइब है, इट्स मोर अपबीट, इट्स स्टिल इन द हैप्पियर साइड। हाँ हाय रामा मुझे प्यार हो गया, बट ऑब्वियसली ही इज सेइंग कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब शी इज अनअवेयर, शी डजंट लव मी, मतलब मैं उसकी लिस्ट में ही नहीं हूँ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो वी नो दैट लव हैज नॉट बीन रेसिप्रोकेटेड बैक टू हिम, बट ही इज हैप्पी बीइंग इन लव विद हर, ही इज वेरी हैप्पी बीइंग इन लव विद हर, एंड मतलब वो ही समझ सकते हैं कि वो ये प्यार बता नहीं सकता है कि वो कितना, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते कितना ज्यादा उसे है इस बंदी से, but she is not bothered, but it's still not in the sadder undertone, so I am happy to say that कि एक गाना तो है कि पूरा ही इतना दुख भरा EP नहीं है, but एक गाना तो है जिसमें थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण फिर भी है, उस वे में एक उम्मीद की किरण फिर भी है, एंड द वीडियो लुक्स स्टनिंग। पता नहीं कहाँ शूट किया, किसी को पता है तो मुझे बताओ, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो ये तो हो गए 4 गाने, एंड अब आखिरी गाना है 420। गाने का टाइटल सुनकर ऐसा लगता है कि शायद फन गाना होगा, बट ये सैड भी हो सकता है, कैसा भी गाना हो सकता है। MC Insane का कोई भरोसा नहीं है। हाँ कभी कभी वो मतलब लास्ट हाउस नंबर 666 में भी एक गाना इतना ही डांसी बना दिया था, आई वाज लाइक शॉक्ड। तो हो सकता है EP में भी वही केस हो, बट सुनते हैं ये गाना 420 420 4:20। लेट्स लिसन। ये भी सैड ही लग रहा है। ओ भाई बज गए 4:20 शायद मौत देगी मुझे मेरी पीस, खुद को
दुनिया से कर दूंगा मैं अलग फिर से, जो भी चाहा वो ना आया मेरे तकदीर में। ओ भाई बज गए 4:20 पत्ते पीस, शायद मौत देगी मुझे मेरी पीस। भाई बज गया 4:20 तो टाइम ही है। दुनिया से कर दूंगा मैं अलग फिर से, जो भी चाहा वो ना आया मेरे तकदीर में। क्यों रखा किसी से कोई उम्मीद, मेरे दर्द से बने हैं मेरे गीत। बिल्कुल, ये तो हमें पता है। दर्द से बने हैं मेरे गीत, काफी दर्द दे गए हैं मेरे मीत। कहता है जमाना कि मैं बेवफा सा हो गया, ये हंसता हुआ चेहरा तेरा क्यों खफा सा हो गया। मैं कहना नहीं चाहता था जिसके बारे में वो कह गया, मैं सह ना पाया चीखा काफी और खुला सा हो गया। मैं होश में नहीं आता इस लाइफ में, मालूम नहीं मैं कितना जिंदा लाइफ में। जो मजाक में लिया था अब वो आदत बन गया, सारे कहते हैं ये अच्छा लड़का दानव बन गया। कुछ कहना है मुझे उससे जो देती ना नजर, जो तू जाते वक्त भी आए तो मैं हो जाऊं अमर। रातें बीत गई हम न सोए, बैठे बैठे यूं अकेले रोए। झूठे सपने थे फिर भी सजाया, तू मुझ में कुछ इस तरह है समाया है। ऊपर वाले तू भी सुन ले, तेरे दर पे मैं खड़ा हूँ, डरता नहीं किसी से आज डर के खड़ा हूँ। पता है तेरी दुनिया में आज क्या हो रहा है, बुरे कर्म करके अच्छे का दिखावा हो रहा है। अंदर झांक के तो देख हर एक इंसान रो रहा है, कोई मतलब से कोई बिन मतलब बस टाइम खो रहा है। 4:20 मेरे घड़ी में अब टाइम हो रहा है, मैं और मेरी आत्मा का वाइब हो रहा है। ओ भाई बज गए 4:20 पत्ते पीस, शायद मौत देगी मुझे मेरी पीस। खुद को दुनिया से कर दूंगा मैं अलग फिर से, जो भी चाहा वो ना आया मेरे तकदीर में। ओ भाई बज गए 4:20 पत्ते पीस, शायद मौत देगी मुझे मेरी पीस। खुद को दुनिया से कर दूंगा मैं अलग फिर से, जो भी चाहा वो ना आया मेरे तकदीर में। Like the use of guitar here. ये जो गिटार है ना, पूरा अकॉस्टिक गिटार इज ग्रेट। All right, that was the last one. You know what I realized listening to this song, कि अब तक के जितने भी मैंने MC Insane के गाने सुने ना, I've always heard him in that higher pitch, like cadence wise. I have not heard him switch up his cadence from that particular pitch. Is there any song of his जो उन्होंने एक low cadence में, उनकी एकदम ही अलग ही cadence है जो आपने expect नहीं किया था? Because now listening to his song, that is the cadence I expect from his song, जो mostly उनके गानों में होता है. That is one thing which is consistent in all of his songs, चाहे वो थोड़ा वाइबी गाना हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे दुख भरा हो, चाहे कैसा भी हो बेसिकली. सो बट इफ देयर इज अ सॉन्ग व्हिच इज कंप्लीटली लाइक ऑफ ट्रैक, लाइक ऑफ बीट, ओके, यू वर सरप्राइज्ड कि ये MC इंसेन का गाना है, वो प्लीज मुझे बताना. मतलब मेरे लिए तो आज तक वो एक ही गाना है जो वो हाउस नंबर 666 में था, मैं तो हीरो बनेगा. लाइक दैट इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप दैट आई हर्ड फ्रॉम MC इंसेन. बट ऐसा कोई, क्योंकि उसमें आई वुड से कि केडेंस उनका थोड़ा डिफरेंट था. जब वो बोलते मैं तो हीरो 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 बनेगा, you know, his voice drops into a lower octave there, but most of the time I've heard him in that, जो ये पूरे EP में अगर आप उनकी जो आवाज सुनोगे, that pitch has been maintained throughout. वो फ्लो में स्विच करते हैं बट उनका केडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम हैव सीन वो कांस्टेंट रहता है. सो आउट ऑफ ऑल द 5 songs आई वुड डेफिनेटली से इनसाइड मी, हैंड्स डाउन फॉर मी, it's the best song from this EP. और उसके बाद आई थिंक बाकी 4 गाने
कहीं पे भी इंटर स्विच कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग. टोटली इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर मूड. बट हाय रामा ऑल्सो बिकॉज वो थोड़ा सा एक आई डोंट नो, एक पॉजिटिव में बोलो, एक खुशी वाला सेंस दिखता है इवन दो इट्स वन साइडेड. उसमें भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि he's found his partner but he's in love, so that way that tonality is a little bit positive. तो वो गाना मुझे अच्छा लगा. But inside me I think lyrics wise, flow wise, melody wise, beat wise, all of it I think was the most superior song out of all. ये वाला भी गाना जैसे 4:20 कि मेरी मौत ही बनेगी मेरी पीस, अगेन अ वेरी डार्क काइंड ऑफ सॉन्ग. बट यहाँ पे मेलोडी आई वाज लाइक I'm not very impressed with the melody, though the lyrics are good, but not very impressed with the melody of the song. Because I think melody में बाकी जो सारे गाने हैं, Old School Love, Inside Me, नजर है रामा, इनकी melody ज़्यादा superior लगी मुझे 4:20 से ज़्यादा. So I feel melody wise 4:20 basically is probably the weakest for me. You guys can let me know your thoughts. But Inside Me is hands down the best song from this EP. So yes, that was the listening for the Escape EP by MC Insane. You can share your thoughts in the comments below. I'm gonna sign off from this video now. Hope you guys enjoyed watching this reaction, and I will see you soon on my next video. Bye.